हिजड़ों के बारे में होश उड़ा देने वाले तथ्य। बस या ट्रेन के सफर के दौरान कभी न कभी आपका सामना हिजड़ों से जरूर हुआ होगा। अक्सर हिजड़े ट्रेन, बसों या बाजारों में नाच गाकर पैसे मांगते दिख जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हिजड़ों का जन्म कैसे होता है? साइंस की नजर में हिजड़ों की परिभाषा क्या है? क्या हिजड़े बच्चे पैदा कर सकते हैं? हिजड़ों की क्या मजबूरी है कि वो नाच गाकर ही पैसे मांगते हैं? और जब हिजड़ों की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आमतौर से लोगों को मालूम नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब बताने के साथ साथ हिजड़ों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दें कि हिजड़ों के लिए जो सही शब्द है वो है किन्नर या ट्रांसजेंडर। चलिए अब बात करते हैं हिजड़ों यानी कि किन्नरों का जन्म कैसे होता है। लोगों के जहन में किन्नरों से जुड़ी बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि एक किन्नर ही किन्नर को जन्म देता है, जबकि ये बात पूरे तरीके से गलत है। दरअसल एक किन्नर का जन्म भी सामान्य रूप से महिला और पुरुष के मिलन के बाद होता है। इनकी जन्म की प्रक्रिया भी दूसरे आम बच्चों की तरह होती है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब किन्नरों का जन्म सामान्य तरीके से सामान्य महिला पुरुष के मिलने से ही होता है तो आखिर ये किन्नर कैसे बन जाते हैं? दरअसल जब गर्भ में पल रहे शिशु का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता तथा उनमें सेक्स ऑर्गन ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं, तब यही बच्चे किन्नर कहलाते हैं। इसके अलावा जब कुछ बच्चों में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है तो ये भी सेक्स ऑर्गन के सामान्य होते हुए भी किन्नर बन जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि साइंस की नजर में किन्नर किसे कहते हैं। किन्नर की एक परिभाषा ये है कि जब जन्म के समय बच्चे के लिंग का पता साफ साफ नहीं चल पाता, यानी कि वो लड़का है या लड़की, तो ऐसे में वो किन्नर कहलाए जाते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर अधूरे या अविकसित सेक्स ऑर्गन के साथ जन्म लेते हैं। कुछ मामलों में किन्नर का जन्म महिला और पुरुष दोनों के ही यौनांगों के साथ होता है, लेकिन ऐसे मामलों में भी अक्सर यौनांग पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। ये भी किन्नर ही होते हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में इन्हें नॉन बाइनरी या जेंडर क्लियर कहा जाता है। मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि वैसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी खास जेंडर में होता है लेकिन उनका एक्सप्रेशन, बोलचाल का तरीका, उनके चलने का ढंग इत्यादि लिंग के आधार पर समाज द्वारा बनाए गए मापदंडों से अलग होता है, तो उन्हें किन्नर या ट्रांसजेंडर कहा जाता है। इसे आप इस तरह से समझें कि जब किसी का जन्म लड़के के रूप में हुआ हो लेकिन जवान होने पर उसका व्यवहार एक लड़के की तरह न होकर लड़की की तरह होता है, साथ ही उसका पहनावा और रंग ढंग भी वैसा ही होने लगता है, तो उन्हें फीमेल ट्रांसजेंडर की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह जब किसी का जन्म एक लड़की के रूप में हुआ हो लेकिन जब आगे चलकर इसका बिहेवियर और शारीरिक बनावट एक लड़की की ना होकर लड़की की तरह होने लगती है, तो ये मेल ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या किन्नर बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में पूरा नहीं होगा। पहले एक बात समझ लें कि हर किन्नर एक माँ नहीं बन सकती, बल्कि कौन सी किन्नर माँ बनेगी इसका निर्धारण इस बात से होता है कि उस किन्नर की शारीरिक बनावट क्या है तथा उसके सेक्स ऑर्गन कहाँ तक विकसित हैं। अगर किसी मेल किन्नर के सेक्स ऑर्गन लगभग विकसित हैं तथा उनके शारीरिक बनावट काफी हद तक ठीक है तो ये संबंध बनाने के बाद गर्भवती हो सकती हैं। लेकिन ऐसे मामलों में भी किन्नरों को कुछ इलाज और हार्मोन थेरेपी करवानी होगी। हार्मोन थेरेपी के बाद काफी हद तक संभव है कि सब कुछ ठीक होने पर किन्नर मां बन सकती है, लेकिन इसके लिए उसे लंबे मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना होता है। इसी तरह एक किन्नर बाप भी बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके सेक्स ऑर्गन विकसित होने चाहिए और वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता हो। अगर सेक्स ऑर्गन विकसित हैं और स्पर्म बनता है तो कुछ मेडिकल प्रोसीजर की मदद से किन्नर बाप भी बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं किन्नर की क्या मजबूरी होती है कि वो काम करने के बजाय नाच गाकर अपना गुजारा करते हैं। अगर आज हिजड़े यानी कि किन्नर नाच गाकर अपना गुजारा करते हैं तो इसका जिम्मेदार आज का सभ्य समाज ही है। दरअसल शराफत का नकाब ओढ़ा हुआ ये समाज अपने से अलग रंग रूप में जन्मे किन्नरों को अपने समाज का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। इस कारण उन्हें ना तो काम धंधा मिल पाता है और ना ही कहीं इज्जत से रहने के लिए छत मिलती है। इस कारण मजबूरी में ये नाच गाकर या गंदे काम करते हुए गुजारा करते हैं। अब बताते हैं कि भारत में किन्नरों की संख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किन्नरों की संख्या लगभग 4,90,000 के करीब थी। पूरे देश में एक साल में लगभग 40 से 50,000 किन्नरों का जन्म होता है। इस हिसाब से देखें तो 2021 तक देश में किन्नरों की संख्या 8 से 10 लाख होने की संभावना है। लोगों के जहन में किन्नरों से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि हिजड़े यानी कि किन्नर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया की कुल आबादी में 0.1 से 2% तक आबादी किन्नरों की हो सकती है।
अब बात करते हैं कि किन्नरों का धर्म क्या होता है। दरअसल जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो जरूर किसी धर्म, मजहब, जाति इत्यादि का होता है, लेकिन जैसे ही उसकी पहचान एक किन्नर के रूप में हो जाती है तो ज्यादातर मामले में बच्चे के माता पिता उसे छोड़ देते हैं और फिर दूसरे किन्नर उसे अपने साथ ले जाते हैं। किन्नर के साथ जाते ही बच्चे की ना तो कोई जाति रह जाती है और ना ही कोई धर्म होता है, बल्कि उनकी पहचान सिर्फ एक किन्नर की रह जाती है। इसी पहचान के साथ वो अपनी बाकी जिंदगी गुजार देते हैं। ये तो किन्नरों की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हो गईं। चलिए अब आपको बताते हैं, जब एक किन्नर की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। जब एक किन्नर की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद किन्नर समुदाय के अलावा मरने वाले किन्नर के शव को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। इसके अलावा किन्नरों की शव यात्रा में सिर्फ किन्नर ही शामिल होते हैं। किन्नरों की शव यात्रा केवल रात के अंधेरे में निकाली जाती है ताकि बाकी समाज का साया इस पर ना पड़े। इसके अलावा किन्नर की शव यात्रा में उनके साथी रोने पीटने की बजाय जश्न मनाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि अब इस शरीर से मुक्ति मिल रही है। किन्नर को मरने के बाद जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। किन्नरों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।